हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, पीसीएस एग्जामिनेशन आने वाला है और लास्ट 30 डेज़ में एग्ज़ाम को अप्रोच करने की आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम आउटपुट ला सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सब के बारे में कि लास्ट 30 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब प्री आने वाला है, 1 महीने का समय बचा है, तो जो हमारी सारी तैयारी है वो अब से प्री ओरिएंटेड होनी चाहिए। मेंस के बारे में अभी हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, आंसर राइटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। सबसे पहले हमको प्री क्लियर करना है। तो प्री की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, हमको अपना समय कैसे डिवाइड करना है, तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसको अपनी पढ़ाई में अप्लाई करना है, क्योंकि गाइस अब एग्ज़ाम पास ही है, तो अब आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। मैं रेगुलर रूटीन में 8 घंटे पढ़ा करती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाला होता था तो मैं 10 घंटे भी पढ़ा करती थी। तो आप अपने 10 घंटों को 2-2 घंटों के 5 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें से आपके 2-2 घंटे के 5 स्लॉट्स रहेंगे। अब इन 5 स्लॉट्स को कैसे कवर करना है? सबसे पहले 2 घंटे आप करंट अफेयर्स रिवाइज करिए। एग्ज़ाम से 4 महीने पहले के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप 6 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर्स के, जो भी पढ़ाई की है, उनको रिवाइज करिए। और रिवीजन का तरीका कैसे होना चाहिए, जैसे कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है तो सितंबर के करंट अफेयर्स पहले रिवाइज करिए, उसके बाद अगस्त के करिए, उसके बाद जुलाई के करिए। इस तरीके से आप पीछे पीछे चलते जाइए और 6 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज करिए। 2 घंटा आप डेली देंगे करंट अफेयर्स को, तो रिवीजन में जल्दी हो जाएगा आपका। तो आप 6 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। इस 1 महीने में आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स ज़रूर रिवाइज करिएगा। फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अगले 2 घंटे में आप अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए। जो भी आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, 2 घंटे आप उसमें से सिलेबस का रिवीजन कीजिए। और रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है, बहुत ज़्यादा थॉरो नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। वो पॉइंट्स जिन पे आपको दिक्कत होती है पूरा एक बार ब्रशअप कर लीजिए। और इसमें क्रोनोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे हिस्ट्री में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी में परसेंटेज वगैरह पे, जैसे कि अर्थ के कॉम्पोजिशन में कौन सा मिनरल ज़्यादा है, आयरन कितना है, मैग्नीशियम कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हुए रिवीजन करिए। फैक्चुअल चीज़ों पे कंपैरिजन में आपको मदद मिलेगी, आपको अरेंज करने में मदद मिलेगी। जैसे मैप में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आइलैंड किस तरफ है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, फैक्चुअल चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है। फिर थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद अगले 2 घंटे में आपको वो हार्ड टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो आपको दिक्कत देते हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आप जिनमें कमज़ोर हैं। जैसे नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क ज्योग्राफी में ज़रूर आते हैं। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। आपने अभी तक जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर्स, या फिर आपने जिन नोट से पढ़ा है, तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक्स का अलग से 2 घंटे रिवीजन कीजिए डेली। तो आपके जितने भी हार्ड टॉपिक्स हैं, जहाँ पर भी आपको समस्या आ रही है, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 घंटे पढ़ाई कर ली है, 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद माइंड थोड़ा तो पजल्ड हो जाता है, तो अब आप और ज़्यादा पढ़ने की स्थिति में नहीं रहते हैं। भले से एग्जामिनेशन आने वाला है, लेकिन क्योंकि यही शेड्यूल आपको पूरे 1 महीने फॉलो करना है, तो अब इस टाइम पे जब आपका माइंड थोड़ा सा पजल्ड है, थोड़ा सा
पढ़ने के मूड में नहीं है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। इस टाइम पे आप एक क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करिए। तो क्योंकि आप 30 डेज बचे हुए हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि मोर देन इनफ है। 30 क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो क्योंकि माइंड पजल्ड हो चुका है, उतना ज़्यादा रिवीजन अंदर नहीं जा रहा है, जो चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, तो माइंड को एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की डायरेक्शन में आप ले जाएंगे। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आपने जो रिवाइज किया है आपको वो पक्का भी हो जाएगा, प्लस आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस टाइम पे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। 2 घंटे पूरा समय लेके बैठिए घड़ी में, तो 2 घंटे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। मेरे शेड्यूल के हिसाब से अब आपके पास आखिरी 2 घंटे बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जो आपने अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है उसके आंसर्स को मिलाइए, देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स पे आप गलत कर रहे हैं। यहीं से नोट कर लीजिए कि कौन से टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, जिससे कि सुबह को आप हार्ड टॉपिक्स में उनको रिवाइज कर सकें, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान दे सकें हार्ड टॉपिक्स के टाइम पे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आप अभी सही कर ले रहे हैं वो आप एग्ज़ामिनेशन में भी सही कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं उसको लिखिए, उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, क्यों गलतियाँ हो रही हैं, नेक्स्ट डे उनको फिर से हार्ड टॉपिक्स में रिवाइज करिए। इस तरीके से आप पूरा 1 महीने का शेड्यूल प्लान कर सकते हैं और ये मेरे द्वारा आजमाया हुआ शेड्यूल है। मैंने इसी तरीके से लास्ट 1 महीने में प्रिपरेशन की थी और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में पीसीएस क्लियर हो गया था। ट्रस्ट मी गाइज, मैं 30 क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व कर पाई थी, 30 क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि फिर मुझे टेंशन होने लगती थी, अरे मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा। फिर मैं टॉपिक्स को थोड़ा रिवीजन को ज़्यादा टाइम दे दिया था, लेकिन मैंने 20 to 25 क्वेश्चंस पेपर कर लिए थे। और जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गई तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो सीधे सीधे उन्हीं क्वेश्चन पेपर से आ गए थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें 1 या 2 स्टेटमेंट उन क्वेश्चन पेपर से थे। तो रियली गाइज ये जो टेक्निक थी मेरे लिए वर्क की थी, इसीलिए मैंने सोचा एंड मोमेंट पे आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूं। मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो हैं वो भी मुझसे मांगते रहते हैं कि मैम लास्ट 30 डेज़ में हम पेपर कैसे कवर करें, और मैंने सोचा आप लोगों को यूट्यूब पे भी डाल दूं, तो इससे आपको हेल्प होगी। बाकी आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कुछ टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे रैंकिंग्स हो गई कि इंडिया की कौन सी रैंक है, किस पर्टिकुलर में कौन सी रैंक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो ये सारी चीज़ें एकदम फैक्चुअल हैं। जैसे ये रैंक पर्टिकुलर रैंकिंग WHO ने दी है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है। तो ये सारे जो हैं हार्ड टॉपिक्स में आते हैं, इनको आपको डेली थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। मैप वाली चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, क्रोनोलॉजी पे आपको ध्यान देना होगा। बाकी चीज़ें आप कर ले जाएंगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो फंसा देती हैं, क्वेश्चन गलत करा देती हैं। और बाकी करंट अफेयर्स पे आपने स्पेशली 2 घंटे दे रहे हैं तो आप कवर कर ही लेंगे करंट अफेयर्स को भी। तो जब मिला जुला के आप देखेंगे तो आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर चला जाएगा, अगर आप इस तरीके से चीज़ों